हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपका सिस्टम जो है विंडोज़ करप्ट हो जाता है या फिर आप नया विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पेन ड्राइव, है ना। तो पेन ड्राइव जो है कम से कम आपका 8 GB या उससे अधिक का ही होना चाहिए और उसमें कोई डेटा ना हो, ये ध्यान रखें। पेन ड्राइव में अगर डेटा है तो उसको किसी अदर जगह पे आप सुरक्षित रख लेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग पेन ड्राइव को जो है अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से कुछ। उसके बाद हम लोग को देखिए, मेरा जो पेन ड्राइव ऑलरेडी खाली है ना। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे, तो बूटेबल बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो गूगल ओपन करके यहाँ पे सर्च करना है रूफूस, और पहली वाली वेबसाइट से यहाँ पे हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जाके अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, अगर 32 बिट का है तो ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, है ना। जो कि मैंने पहले ही कर लिया है, तो मुझे बस जो है प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने ये रूफूस को डाउनलोड कर लिया है। उसके साथ ही आप जो भी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी ISO फाइल आता है, वो भी डाउनलोड करना होगा आपको। अगर आप विंडोज़ 10 कर रहे हैं या फिर 7 कर रहे हैं या फिर 11 कर रहे हैं तो उसके ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ ही हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये रूफूस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, यस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपका पेन ड्राइव सेलेक्टेड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। पेन ड्राइव अगर कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो ISO फाइल को डाउनलोड किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। बाकी ये सारे सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिकली आपके चूज़ हो जाते हैं, है ना। पार्टीशन स्कीम में GPT और इसमें यही रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों ऑप्शंस को चेक कर देंगे और यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र नेम आप बदल सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। फिर यहाँ से कंफर्मेशन मांग रहा है, ओके करेंगे। अब जो है यहाँ पे आपका ये बूटेबल बन रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस समय लगेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग जो है हमारा पेन ड्राइव अब बूटेबल बन चुका है। यहाँ पे रेडी लिख के आ गया है ना, मतलब हमारा बूटेबल बन चुका है। अब हम लोग सिंपली इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हमारा जो पेन ड्राइव है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल करके जिस सिस्टम में इंस्टॉलेशन प्रक्रिया करना है उसमें लगा के आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए जानते हैं उसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा सिस्टम जो है अभी रीस्टार्ट हो रहा है और रीस्टार्ट होने के साथ ही उसके बूट मेन्यू को ओपन करना है। तो बूट मेन्यू के लिए जो भी आपके लैपटॉप का बूट की है उसको प्रेस करना होता है। उसके साथ ही हमारा बूट मेन्यू खुल के आएगा। बूट मेन्यू खुलते ही यहाँ पे अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है और उस पर उसको बूट करना है एंटर करके। बूट करते ही आपके सामने उसका इंस्टॉलेशंस का इंटरफेस खुलेगा जिसमें जो है इंस्टॉलेशन प्रक्रिया होगा। थोड़े ही समय में आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये जो है हमारा विंडोज़ 10 का लाइट वर्जन है जिसमें सभी स्मूथ चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप जो है स्टार्टिंग हो रहा है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आया है ना। अब यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी है फीचर चूज़ करना है और नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ से अपने ड्राइव का जो भी है फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट, या फिर पार्टीशन करना है तो पार्टीशन चूज़ करके ये कर देना है नेक्स्ट। अब इसके साथ ही आपका जो है विंडोज़ इंस्टॉल होने लगेगा यहाँ पे। और ये रीस्टार्ट की प्रक्रिया होते ही अपने पेन ड्राइव को निकाल लेंगे। इस प्रकार जो है हमारा इंस्टॉलेशन प्रक्रिया हुआ कंप्लीट और फिर ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट लिया है। रीस्टार्ट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा विंडोज़ इंस्टॉल होके कैसे आया है ना। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे चूज़ करके। देख सकते हैं ये हमारा विंडोज़ जो है इंस्टॉल होके आया है। अब
ये जो वर्जन्स है वो काफ़ी लाइट वर्जन्स है, तो आप इसको नॉर्मल से भी नॉर्मल पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके वर्जन्स में काफ़ी स्मूथनेस है, आप आसानी से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो आपको विंडोज़ 7 में नहीं मिलते थे, तो विंडोज़ 7 वाले लैपटॉप या फिर सिस्टम में भी आप इसको इंस्टॉल करके विंडोज़ 10 चला सकते हैं। इस प्रकार से हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी अपना इसे कर सकते हैं।